हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्यांका क्लासेस। मैं हूँ दिव्या जांगीर और हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज मैकलीलैंड्स नीड थ्योरी। जिन लोगों ने इससे पिछले वाले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस में मैं ऑलरेडी 2 मोटिवेशन थ्योरी डिस्कस कर चुकी हूँ और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहती है मैकलीलैंड्स की नीड थ्योरी। Mackillen's theory of needs is one such theory that explains this process of motivation by breaking down what and how needs are. तो ये जो नीड्स थ्योरी है ये मोटिवेशन प्रोसेस को इस प्रकार ब्रेक डाउन करती है जिससे कि हमको पता लग सके हमारी आवश्यकताएं क्या है और वे आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं एंड हाउ दे हैव टू बी अप्रोच्ड, और उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है। David McClelland and his associates begin a study of 3 needs that motivates human behavior. तो डेविड ने और इनके साथियों ने एक स्टडी की थी जिस स्टडी में इन्होंने फाइंड आउट किया था कि एक ह्यूमन बिहेवियर को कौन कौन सी नीड्स मोटिवेट करती हैं। कौन सी है वो नीड? नंबर 1 इज पावर, नंबर 2 इज एफिलिएशन, नंबर 3 इज अचीवमेंट। आइए और अच्छे से समझते हैं इन नीड्स को। Number 1 factor is need for achievement. According to the first factor of Mackilland's theory, तो मैकलीलैंड की थ्योरी का फर्स्ट फैक्टर क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ पाने की चाहत। People want to achieve things and want to be known as accomplished names in their respective field. तो जो भी ऐसे लोग हैं जो कि इस नीड फॉर अचीवमेंट से मोटिवेट होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड में वो काम कर रहे हैं उस फील्ड को अगर जाना जाए तो केवल और केवल उन्हीं के नाम से जाना जाए। These people find innovative, clever ways to achieve goals. ऐसे लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं और इतनी चतुराई के साथ काम करते हैं कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। And consider their achievement a better reward than a financial ones. तो इन लोगों को फाइनेंशियल रिवॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, इनके लिए अगर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होता है तो सिर्फ और सिर्फ इनका अचीवमेंट। दे टेक कैलकुलेटेड डिसीजंस, ऐसे लोग कैलकुलेटिव डिसीजन लेते हैं। किसी काम को करना है तो यस, नहीं करना है तो नो, बीच में झूलते नहीं हैं। एंड ऑलवेज अप्रिशिएट फीडबैक, और जो भी फीडबैक इनको मिलता है हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं। एंड यूजुअली वर्क्स अलोन, और अक्सर अकेले काम करना पसंद करते हैं। Number 2 factor is need for power. A person has an internal desire to gain control and authority over others. तो ऐसे व्यक्ति जो कि आवश्यकता रखते हैं पावर की, उनकी इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ कंट्रोल उनको मिल जाए और वो दूसरों के ऊपर अधिकार जता सके। A person with a need for power aims to influence. ऐसे व्यक्ति हमेशा एम करते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए। And alter the other person's decision to suit their own wishes, और अपनी इच्छा के अनुसार सामने वालों के निर्णय को परिवर्तित करने की भी शक्ति भी इनके पास होती है। Seeing others accepting their ideas and views, और जब वो देखते हैं कि दूसरे लोग उनके आइडियाज को और व्यूज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो और ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। Those who are motivated by the need for power, तो जो भी व्यक्ति need for power से मोटिवेट होता है, regulate themselves, अपने आप को रेगुलेट करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, and expect others to be disciplined as well, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग भी अनुशासित रहेंगे। Number 3 factor is need for affiliation. This need is felt by people who are keen to develop social relationships with a specific set of people. तो जो लोग इच्छा रखते हैं एफिलिएशन की, या फिर ये एफिलिएशन की नीड ऐसे लोगों द्वारा फील की जाती है जो कि चुनिंदा लोगों के साथ सोशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सच इंडिविजुअल्स प्रेफर टू वर्क इन ग्रुप्स, ऐसे लोग ग्रुप के अंदर काम करना पसंद करते हैं। एंड आर देयरफॉर फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग फ्रेंडली एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, और ऐसे लोग सबसे फ्रेंडली मैनर में रहते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी बनाए रखते हैं। दे क्रेव टू बी लाइक्ड एंड वेलकम बाय अदर्स, और उनको क्रेविंग होती है कि सब लोग उनको पसंद करें और उनका वेलकम
करें। तो इस थ्योरी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलती हूँ। Maclelland's achievement motivation theory states that people with a high achievement need have a preference for। तो जो अचीवमेंट फैक्टर हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ऐसे लोग जिनकी आवश्यकता अचीवमेंट होती है किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। Moderate task difficulty. Number B is clear and unambiguous feedback. Number C is attaining success through their own efforts rather than through teamwork. Number D is all of the above। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर। नंबर 4th कंटेंट थ्योरी है ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि दी है एल्डरफोर्ड ने। This theory suggests that there are three groups of core needs, that is, existence, relatedness, and growth, hence the acronym ERG। तो ये थ्योरी नीड्स को 3 ग्रुप के अंदर रखती है, that is, existence, relatedness, and growth। These groups align with Maslow's level of physiological needs, social needs, and self-actualization needs respectively। और जो मास्लो ने 5 नीड बताई थी उसी थ्योरी से अलाइन करती है एल्डरफर की ERG थ्योरी। काफी हद तक उसी से रिलेट करती है ये थ्योरी। आप इसे मास्लो की थ्योरी का नया वर्जन भी कह सकते हैं। देखिए ये बहुत ही प्यारा डायग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार ERG और मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी एक दूसरे से रिलेट करती है। मास्लो की थ्योरी में हमने नंबर 1 नीड पढ़ी थी फिजियोलॉजिकल, नंबर 2 पढ़ी थी सिक्योरिटी, नंबर 3 पढ़ी थी सोशल नीड, नंबर 4 हमने पढ़ी थी एस्टीम। यहाँ पे एस्टीम को ही आपको ब्रेक करना है। एक जगह एक्सटर्नल सोशल एस्टीम आएगा जो कि रिलेटेडनेस के अंदर जाएगा, और इसे हम 4.5 बोल सकते हैं। और ग्रोथ के अंदर हम पुट करेंगे इंटरनल सेल्फ एस्टीम को, एंड नंबर लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो सिक्योरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगी, जो सोशल नीड और एक्सटर्नल सोशल एस्टीम है वो रिलेटेडनेस के अंदर आ जाएगी, और इंटरनल सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को शामिल किया गया है ग्रोथ के अंदर। आइए और अच्छे से समझते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं हम एग्जिस्टेंस को। Existence needs concern our basic material requirements for living। तो existent needs के अंदर उन सारी आवश्यकताओं को रखा गया है जो कि बेसिकली जीवन यापन करने के लिए जरूरी होती हैं। These include what Maslow categorized as physiological needs and safety related needs। तो इस existence के अंदर physiological और safety related needs को शामिल किया गया है। An employee won't be motivated to work unless his physiological needs such as food, shelter, clothing, sleep, etc. are being fulfilled। एक एम्प्लॉय तब तक मोटिवेटेड फील नहीं कर सकता है जब तक उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो जाती। His behavior is significantly affected by the safety needs। उसका जो व्यवहार है वो सेफ्टी नीड से अफेक्ट होता है। Here safety is concerned with both physical as well as economic। यहाँ पर दोनों ही प्रकार की सेफ्टी की बात की जा रही है, भले वो फिजिकल हो या फिर फाइनेंशियल सेफ्टी हो। नेक्स्ट है रिलेटेडनेस। These needs are based on social interactions with others। ये आवश्यकताएं सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है, and align with Maslow's level of love, belonging related needs and esteem related needs। तो मास्लो ने जो लव, बिलोंगिंग और एस्टीम के अंदर बताया था उन दोनों को रिलेटेडनेस के अंदर शामिल किया गया है। It is the necessity of all humans to have a good relationship with the ones who are present around him। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी लोग उसके आसपास रहते हैं या जिन भी लोगों के साथ वो रहता है उसके साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप हो। Thus he always looks for a good working environment where he can establish a good relationship। तो हमेशा वो एक ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट की उम्मीद करता है, ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट की ओर देखता है जहां पर वो बढ़िया रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सके, भले वो उसके सुपीरियर के साथ हो, उसके कलीग्स के साथ हो या फिर सबऑर्डिनेट्स के साथ हो। We are on the last factor now and that is growth। ग्रोथ नीड्स डिस्क्राइब अवर इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। तो जब व्यक्ति को ग्रोथ की आवश्यकता होती है मतलब उसकी इच्छा है किस चीज की, पर्सनल डेवलपमेंट की, वो अपने आप को और ज्यादा डेवलप करना चाहता है।
These needs align with the other portion of Maslow's esteem related needs and self actualization needs, जो कि already हम पढ़ चुके हैं. An employee feels highly motivated when he realizes the outcomes or consequences of his efforts. एक एम्प्लॉय जब अपने एफर्ट्स के परिणामों को फील करता है तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड होता है. अब ये परिणाम क्या हो सकते हैं? फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट की फीलिंग हो सकती है. रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, ये भी हो सकता है. गोल एक्चुअलाइजेशन, इंक्रीज इन नॉलेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये थी ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. इस थ्योरी से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आइए देखते हैं. Which among the following theories can be considered as an extension of Maslow's need hierarchy theory of motivation? मास्लो ने जो थ्योरी दी थी उसी थ्योरी का एक्सटेंशन हम कौन सी थ्योरी को बोल सकते हैं? एल्डरफर की ERG थ्योरी, VIE थ्योरी, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी या फिर स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.